सभी को टेक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 68 में कोड पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 पर आइए। सवाल नंबर 1 कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान देना है, दो संख्या है A B C, तीन संख्या है ले लिए। दो संख्या जो है एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को यदि 100 मानते हैं तो यहाँ पर 30% ज़्यादा है, 130 और 140, 30% तथा 40% ज़्यादा है। तो ये 0 0 सभी में कट सकता है। तो यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 10। तो हमको सवाल कहता है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, तो पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर दूसरी से कहा पहली का, तो पहली गुना 100, दूसरी से जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे डालते हैं। बस इसको 50 बार में काट सकते हैं, ये 7 बार में कटेगा, ये 65 यानी 650 बटा 7 हो जाएगा। बस इसी को कटाना आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी को कटा लीजिए, कटाने के बाद जो आंसर होगा वही उत्तर हो जाएगा। बताएंगे इसको कटाने के बाद कितना पूर्णांक आ रहा है, आप काट के बताना है इसका आंसर कितना आता है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आइए। 2 को देखते हैं, 2 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 पर आएंगे, 2 को देखते हैं, 2 को बनाते हैं। इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर क्या आता है इसको हल करके बताएंगे। ऑप्शन में क्या आता है, पूर्णांक में है ऑप्शन को देख के आपको बताना है कि कितना कट के आ रहा है। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर का आता है यदि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया हो जाता है। 10% छूट दिया तब 1080 रुपया हो गया, यानी 10% छूट को हम 90 कहते हैं, 90 से डिवाइड कर दिए। तो हमको पूछता है यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो पहले 100 पर हम निकाल लेते हैं, 100 पर हम निकाल लेते हैं तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि छूट देने के बाद ये 1080 रुपया हो गया। अगर यहाँ पर 100 पर निकालते हैं तो ये आपका अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर हो जाता है 12 बार में इसको काट सकते हैं, तो ये 1200 आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1200 रुपया ये प्रिंट किया हुआ मूल्य है। अगर कहता है कि छूट ना दे तब 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि 1200 पर ही बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। यानी 20% लाभ को 120 कहते हैं, 120 से डिवाइड करते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य 100 पर निकलता है, 100 पर निकलता है, इसको कटा लीजिए, ये 10 बार में कटेगा तो आपका आंसर क्रय मूल्य कितना होगा, 1000। ये आंसर 1000 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 3 पर आइए। सवाल नंबर 3 को बनाते हैं, 3 पर आएंगे। सवाल को 1-2 बार रिपीट करते जाएंगे। जो बेसिक क्लास हमसे किए हुए हैं उसको दिक्कत नहीं होगा, जो क्लास नहीं करते थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए सवाल हम बनाते हैं। सवाल नंबर 3 पर कहता है हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 हो और पैरों की संख्या 140 हो। यहाँ कहता है सिर की संख्या 48 और पैर की संख्या 140, यानी सिर की संख्या आपका 48 और यह पैर की संख्या 140। तो कहता है उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो मुर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए यानी 2 पैर वाला जानवर चाहिए तो 4 से गुना कर लिए सिर में, और 4 पैर वाला जानवर चाहिए तो 2 से गुना कर लिए सिर में, बस आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो मुर्गा पूछा है तो 4 पैर वाला से गुना कर लेते हैं, बस दोनों का अंतर कर लीजिए और 2 से इसको डिवाइड कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लास में इसका हम डिटेल से बताए हुए हैं, बस इसको हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। हल करके बता देते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन भी हम ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 48 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल लेते हैं, माइनस हो गया, यहाँ 70 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब यह 96, 96 माइनस 70, बस इसको घटा लीजिए। 6 में 0 जाएगा, 6 हो गया, 9 में 7 गया, जो आंसर होगा 26 आपका आंसर होगा, 26 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़िएगा। 4 पर आइए। सवाल नंबर 4 को बनाते हैं। 4 को देखिए। देखिए जो बेसिक क्लास किए हुए हैं तो वो उसको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा हिंट्स देना है, आप पकड़ लेंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। सवाल नंबर यहाँ पर आइएगा 4 नंबर कहता है PQR 3 आदमी है। यहाँ पर कहता है कि आरंभ में ये 4500 रुपया, ये 45,000 रुपया लगाया तो 45,000 डाल दिए। ये 70,000 रुपया का 70 लिख दिए। उसके बाद फिर ये 90,000 को 90 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप का सवाल कहता है कि पहले नाम लिखिए उसके बाद रुपया लिखिए। रुपया यहाँ 45, 70, 90 दिया है तो 90 लिख दिए। उसका समय से गुना करना होता है तो यहाँ समय दिया 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपया के कुल लाभ में से क्यू का भाग क्या होगा। यहाँ समय किसी का प्रश्न नहीं दिया है,
समय के बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, समय के बारे में नहीं दिया है तो समय से कोई लेना देना नहीं है। सबका 2 ईयर है तो 2 ईयर है, तो यहाँ पर कुछ समय से गुना करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कटा लेते हैं। 5 से कटा सकते 9 बार में, यहाँ 5 से कटा सकते 14 बार में, 5 से कटा सकते 18 बार में। अब तो नहीं कटेगा। तो नहीं कटने के बाद यहाँ टोटल दिया है 1,64,000, 1,64,000 रुपया का टोटल लाभ हुआ। तो टोटल यहाँ लाभ देख लेते हैं कितना हो गया। 8 4 12, 12 9 21 के 1 बाकी 2 हो जाएगा, 3 4 41। तो 41 आ गया यहाँ 164। तो यहाँ पर देखिए 4 बार में ये कट जाएगा, तो 4 बार में ये कट जाएगा, यानी 4,000 रुपया आपका ये एक में निकल जाएगा। तो आंसर आपको पूछा जा रहा है क्यू का हिस्सा क्या होगा। तो क्यू का हिस्सा क्या होगा, क्यू का वैल्यू से सिर्फ गुना कर लिए इसमें। क्यू 14 है, 14 से हम गुना कर लेते हैं, ये 96,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 96,000। समझ में? अच्छा 56 होगा ना, 56 हो जाएगा, 1696 होता है 56,000। 56,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें कहता है कि पहले नाम लिखिए, रुपया लिखिए, समय से गुना कीजिए, वही तो लाभांश होता है। तो नाम लिख लिए, रुपया लिख लिए, कटा दिए, कटाने के बाद जिसका वैल्यू दिया, टोटल लाभांश दिया 1,64,000 दिया है, 1,64,000 टोटल वैल्यू हम ले लिए। 41 का वैल्यू है, 41 से डिवाइड कर लिया और जिसका वैल्यू पता करना हो तो उससे गुना कर लिया, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 को देखिए, सवाल नंबर 5 देखिएगा, 5 को बनाते हैं। सवाल नंबर 5 यहां पर कहता है आपका 150 सैनिकों के लिए 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री का प्रावधान था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किला को छोड़ दिया, तो यानी 20 दिन तक तो 150 सैनिक खाना खाया और यहां पर 50 सैनिक किला को छोड़ दिया। 150 सैनिक था, 50 सैनिक चला गया, तो बच गया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100। अब कितना दिन चलेगा, एक्स का मान निकाले। इधर कॉमन ले लेते हैं 150 रुपया, 150 कॉमन हो जाएगा, 50 यहाँ हो गया, 50 माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100x। इसको 2 बार में आप ये इसको 2 बार में कटा सकते हैं, इसको 3 बार में कटा सकते हैं। 50 में से 20 जाएगा, 30 होगा, 30 या 90 और यहाँ पर क्या 2x, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 45। तो यहाँ पर शेष भोजन सामग्री 45 दिनों तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर कहता क्या है, तो बाकी बची हुई कितने दिनों तक चलेगा, तो बस सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर 45 हो गया। ये उत्तर हो गया 45। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की ओर आते हैं, 6 को बनाते हैं, 6 पर चलते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है 12 बाल्टी पानी की एक टंकी को पूरी तरह भर सकता है। 12 बाल्टी पानी की एक टंकी को पूरी तरह भर सकता है। उसके बाद कहता है जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर हो। 12 बाल्टी से कोई पानी की टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर हो, मतलब 13.5 लीटर प्रत्येक बाल्टी हर एक बाल्टी में अटता है। यानी कहने का मतलब है 12 बाल्टी से हम पूरी तरह कोई ड्राम को हम भरते हैं, कोई ड्राम को भरते हैं। प्रत्येक बाल्टी में अगर हम बोलेंगे 55 लीटर अटेगा, तो इस ड्राम में कितना अटेगा 60 लीटर। तो 60 लीटर टोटल लग गया। हम बोलेंगे अब 10 लीटर वाला से इसको भरना है, तो 10 लीटर वाला से भरना है, कितना बाल्टी लगेगा, तो 10 से सिर्फ डिवाइड करेंगे, यानी 6 बाल्टी में इसको भर देंगे। तो सेम कहानी यहाँ पर है, 12 बाल्टी से एक टंकी को भर देते हैं, प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर अटता है। अब कहता है कि 9 लीटर धारिता वाली से कितने बाल्टी से यह टंकी भरी जाएगी, तो 9 लीटर वाली से भरना है तो सिर्फ 9 से डिवाइड कर लेना है। इसको 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब हो गया, यहाँ पर कटा सकते हैं, यहाँ पर 10 दे सकते हैं, तो 10 दे सकते हैं, तो यहाँ पर काट सकते हैं 2 बार में, यहाँ 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 3 8 1 9, 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, इसको 9 बार में कटा सकते हैं, 18 आपका आंसर हो जाएगा। 18 ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया कि 18 बाल्टी से इसको भर सकते हैं। ऐसे कटाने का आपका तरीका है, जैसे कटाने का कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 7 पर आइए। 7 को बनाते हैं। सवाल नंबर 7 को देखिएगा ध्यान से। 7 नंबर यहाँ पर कहता है ए और बी के चालों का अनुपात, ए और बी का चालों का अनुपात 3:4 है। ये चाल का, तो चाल हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है एक निश्चित दूरी को बी ने 24 मिनट में तय किया, तो बी ने 24 मिनट में तय किया, तो ये चाल है, तो समय बनाना पड़ेगा। समय के लिए हम बताएं, सिर्फ इसको पलटा दिए,
पलटा दिए तो ये समय बन गया। बी ने 24 मिनट में तय किया था, बी का वैल्यू 3 है, यानी 3 में 24 है तो 3 से डिवाइड, जिसका वैल्यू रहता है उससे डिवाइड करते हैं और जिसको पता करना पड़ता है उससे गुना करते हैं। तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, तो ए का वैल्यू चाहिए 4 से गुना करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 32। बस ये उत्तर हो गया 32, क्योंकि ए का वैल्यू 4 है तो आपका आंसर होगा 32 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 8 पर आइए, 8 को बनाते हैं। सवाल नंबर 8 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 8 कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा जब रहेगा तो प्लस होगा, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यह चाल है तो चाल बराबर दूरी बटा समय इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करते हैं। विपरीत मतलब माइनस होता है। 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, 1 से डिवाइड कर लेते हैं यानी 2 हो गए। तो आंसर पूछता है तो धारा का वेग क्या है, धारा का वेग मतलब y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात कर लिए, y का मान ज्ञात कर लिए, हाफ इंटू ये दोनों का माइनस होता है, आपको पता है सिर्फ माइनस कर लिए, आपका हो गया कितना 6 में बटा 2 यानी 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 9 की ओर आइएगा। जो पढ़े हुए हैं तो उसको मजा आ जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा तकलीफ होगा। क्या कीजिएगा, आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत तो होना है, दिक्कत तो हो गई। सवाल नंबर आते हैं 9 पर। 9 नंबर सवाल का आता है 1000 रुपया कि धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 1000 रुपया 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, साधारण ब्याज आपका 10 होगा, 5 दूना 10, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होता है r².RT यानी 10.25 होता है। तो अंतर कहता है ये दोनों अंतर कितने का होगा, सिर्फ 0.25 का, सिर्फ 0.25 इसमें सटा लीजिए आप, बटा 100 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 00 हो गया, इसको काट सकते हैं, अब ये 00 आपका खत्म हो जाएगा, आपका आंसर हो गया यहाँ पर कितना, अच्छा 00 कटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 10/4 हो गया, 10/4 को 5/2 यानी 2.5 आंसर होना चाहिए, 2.5 आंसर होना चाहिए, 2.5 आंसर है कि हाँ 2.5 तो ठीक है, 2.50 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पर आइए, 10 को देखिए, सवाल नंबर 10 को। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 1000 मीटर की दौड़ में इस दूरी को 26 सेकंड तथा 25 सेकंड की दूरी सेकंड तय करता है, तो इस दूरी में इस दौड़ को कितने मीटर से हराता है। तो ये अधूरा सवाल है, यह ठीक सवाल नहीं है, इसको ठीक करने पर सवाल बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते 11 नंबर पर आते हैं। यह अधूरा सवाल है, यह पूरा सवाल नहीं है, प्रिंट करने में गलती हो गया है, यह अधूरा सवाल है। सवाल नंबर 11 की ओर आई है। 11 नंबर का आता है 5 जून 2007, 5 जून 2007 को मंगलवार है, तो हमको कहता है 5 जून 2006 को कौन सा दिन था, ये वट आप सोचिए। यहां पर आपको क्या करना, पीछे पूछ रहा है, तो हम सोचते 2006 से 2007 में हम गए, तो 2006 में फरवरी मिला होगा कि 2007 में मिला होगा, तो आप बोलेंगे 2007 में मिला होगा, तो 2007 में मिला होगा, 2007 का फरवरी तो सिर्फ 28 दिन का हुआ होगा, यानी 1 दिन प्लस हुआ होगा इसमें, तब ये आपका मंगलवार बना है। इसका मतलब 1 दिन ये प्लस होके बना है, तो ये 1 दिन पीछे होगा, तो ये आपका सोम आंसर हो जाएगा, सोम आंसर हो जाएगा। जो कैलेंडर हमसे पढ़े वो समझ में आ गया होगा, आपका आंसर सोम आ जाएगा, आंसर हो गया, सोमवार आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 5 जनवरी, 5 जून है ना, हाँ 5 जून 2006 को हम सोमवार लिखते हैं, तो हमको कहता है 5 जून 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखना पड़ता है कि जून, इसमें फरवरी महीना अगर 28 आएगा तो फिर 1 दिन प्लस होगा, अगर 29 होगा तो 2 दिन प्लस होगा। तो ये जून आ गया, तो इसमें फरवरी तो है ही नहीं,
तो इसमें फरवरी या तो ऊपर फरवरी रहेगा या तो नीचे फरवरी रहेगा। अगर ऊपर रहेगा तो नीचे नहीं रहता, अगर नीचे रहता तो ऊपर नहीं रहता। तो जून आ गया तो जून आने के बाद तो फरवरी होगा नहीं, तो फरवरी इसमें होगा। 2007 का फरवरी क्या 28 दिन का होता है, क्योंकि 4 से भाग नहीं लगता है, तो सिर्फ एक दिन प्लस हो जाएगा, सोमवार से यह मंगल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उल्टा दे दिया, 2007 का ही दे दिया, हमको 2006 का पूछता है, तो एक दिन ये प्लस हो रहा है तो ये एक दिन माइनस हो जाएगा, आपका आंसर सोमवार हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़िएगा। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 का आता है 3:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको हम पढ़ा चुके हैं, यही कई बार ये सूत्र पर आधारित है। तो 13 नंबर सवाल का आता है 60h-11/2। h मतलब घंटा होता है, यहाँ पर 60 गुना 3 डाल देते हैं -11, m का मतलब मिनट बटा 2। बस इसको हल करके आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आता है, बस यही आंसर हो जाएगा। सूत्र को याद रखना है, आपको मजा आ जाएगा। अगला सवाल का था 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपया है, तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य क्या होगा, इसको बताना है। ध्यान दीजिए, सवाल यहाँ पर कहता है 13 नंबर 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपया। देखिए इससे 3 कॉमन तो निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकलेगा, 4 प्लेट बचेगा, 4 प्लेट तथा 3 चम्मच बचेगा, का मूल्य यहाँ पर 339 होगी। इसको कटा सकते हैं 113, तो यहाँ 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना आ गया 113 रुपया, आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं है, 113 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 113 रुपया की यहाँ तो 3 से कटाइएगा, 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 3 113 रुपया हो जाएगा, 113 रुपया आंसर होगा। अगला सवाल है 5 क्रमागत संख्या का योग 270 है, तो इनमें से दूसरे तथा पांचवी का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना, 5 क्रमागत है तो 5 से डिवाइड कर लीजिए इसको। 5 से डिवाइड करने के बाद ये बीच वाली संख्या आता है 5 25, अब यहाँ 2 बच गया, 5 चौक 20, यानी बीच वाला संख्या 54 हो जाएगा। 2 को पीछे 2 को आगे होगा, तो इसके पीछे क्रमागत संख्या है ना, तो क्रमागत संख्या तो ये 53 होगा और ये फिर 52 हो गया। इसके 2 आगे चले आइए, तो ये 54 आ गया, तो ये 55 होगा, ये 56 होगा। तो आंसर पूछता है हमको, तो इनमें से दूसरी तथा पांचवी का योग क्या है, तो दूसरी 53 हो गया, पांचवी कितना हो गया 56, दोनों का योग 53 + 56 हम कर लेते हैं। ये 9 ये 10, 109 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 109 आंसर होगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यही आंसर होगा 109 आपका आंसर हो जाएगा। 109 कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा 109। अगला सवाल का था 3 संख्या का औसत 7 है, 3 संख्या का औसत 7 है, तो टोटल योगफल 21 हो जाएगा। उसके बाद कहता है पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो 2 संख्या 4 दूनी 8 हो जाएगा। दोनों का यहाँ पर कहता है तो तीसरी संख्या क्या है, बस इसको घटा लेना और कुछ करना तो नहीं होता है। तो यहाँ पर आ गया 13, तो 13 आपका आंसर हो रहा है, तीसरी संख्या 13 हो रही है। ये सब सवाल तो लॉलीपॉप की तरह है, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं ये सब सवाल को मौखिक बनाना है, क्योंकि इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। दो सतत सम संख्या का गुणनफल 6888 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। देखिए ऑप्शन से इसको ट्राई कीजिएगा आप, ऑप्शन तुरंत बना देगा। तो यहाँ पर आप आइए, 2 सतत सम संख्या, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते 78, दूसरा ऑप्शन है 82, तीसरा ऑप्शन है 86, चौथा जो है 90 यहाँ दिया है, और 55। तो सवाल कहता है यहाँ पर कि 2 सतत सम संख्या का गुणनफल 6888 है, तो हमको कहता है यहाँ पर तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। अगर ये 78 बड़ी है तो इसका पीछे वाला छोटी होगा, सतत मतलब क्रमागत है, ये 78 है तो पिछला 76 होगा। अगर दोनों का गुणनफल आपका पूर्ण रहा है जो सवाल में दिया है तो वही आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर यहाँ पर 82 लेते हैं तो दूसरा 80 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 86 लेते हैं तो यहाँ पर 84 होना चाहिए, अगर 90 लेते हैं तो इसके पीछे 2 पीछे आ जाइए, 88 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 0 होगा, तो ये कभी पूरेगा नहीं। इसको गुना करेंगे 6 चौके 24, तो लास्ट में 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर को गुणनफल बोला 6888, तो 6888 इसमें तो पूरेगा नहीं। इसको दोनों गुना करेंगे 0 होगा, तो इसमें पूर्णा चाहिए, तो इसमें पूर्णा चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि पूर्णता है क्या। इसको गुना कर लीजिए 76, 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 7 छक 42, 42 4 46 हो गया, 8 7 56 के 6, बाकी 5, 7 7 49, 49 5 54। इसको
करिए, 8 हो गया, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 4 4 8 1 9, ये 5, 5928 होता है। लेकिन आपके सवाल में यहाँ पर 6888 दिया है, इसी कारण से आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल का था, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। मीरा और प्रिया 3:4 है। वर्तमान मतलब ये प्रेजेंट हो गया। 10 वर्ष पूर्व, ये 10 वर्ष पूर्व का था, 10 वर्ष पूर्व लिखिए। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 है, 7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए कि कितने की वृद्धि हो रहा है, 1, इसमें कितने की वृद्धि हो रहा है, 3। तो सबसे पहले इधर वाला लिखना पड़ता है, इधर वाला लिखिए। यह दोनों का अंतर कितने का है? अंतर आपका हो गया 3 लिख दिए। अब बटा का था, कोना कोनी गुना करके घटा दी, ये 21, ये 16, 5, ये 2 बार में काटेगा, ये 6 हो गया। सबसे पहले इधर वाला लिखते हैं, 10 हो गया। किसी एक अनुपात का अंतर ले लीजिए, उसका बटा कोना कोनी गुना करके घटाव करके होता है। जो आ गया बस उसमें सटा दिए, जिसकी उम्र चाहिए वही आंसर होगा। हमको पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र क्या है, तो 3 है, वर्तमान में 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, 5 साल के बाद 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, यही आंसर होगा 23। 23 आपका आंसर होगा, 23 वर्ष। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 18 का था, 18 पर आइए। 18 को बनाते हैं, ध्यान देना। 18 नंबर सवाल कहता है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पास करेगी? समय में पास करेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। एक लाइन में बनाना है, अब टाइम नहीं देना चाहता। समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ दूरी 200 हो गया। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नीचे 60 हो गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये भी दूरी हो गया 220, कितना समय में पास करेगी? समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब ये किलोमीटर है, 5/18 से गुना कर लिए। बस इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आंसर हो जाएगी। ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगी, ये 420 हो जाएगा। 420 ऊपर 18 चल जाएगा, नीचे आपका 60 बच गया और 5। बस इसको हल करते हैं, 0 0 खत्म हो गया। अब इसको 7 बार में काट सकते हैं। अब इसको कटाना है, कटाने के बाद आपका आंसर जो आ जाएगा वही उत्तर होगा। लेकिन ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? देखिए फिर से हम एक बार काट देते हैं। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 यहाँ डाल दिए। उसके बाद 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, इसको जोड़ दिए 420, तो ठीक है आपका 420। अच्छा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने सेकंड में पास करेंगे? 60, 5/18 यहाँ दे दिए, ठीक तो है, कोई बात नहीं। 18 ऊपर चला गया आपका, 60 नीचे बच गया, 0 0 बच गया। ये आपका 7 बार में कट गया, ये 5 से हम गुना करते हैं। इसको हल करना, हल करने के बाद जो आ गया वही आंसर हो जाएगा। हल करना इसको, बस इसको कटा लेना। 18 × 7/5, बस यहाँ पर गुना करने 25 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका आंसर 25 सेकंड आंसर हो जाएगा। 25 पॉइंट कुछ आ रहा है तो आपका आंसर 25 हो जाएगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल में हम आते हैं आगे। अगला नंबर का आता है, जिस प्रकार जहाज कप्तान से संबंधित हो उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है? संपादक। इसको ठीक कर लेना, जहाँ छूट गया है। जिस प्रकार जहाज कप्तान से संबंधित होता है उसी प्रकार अखबार जो होता है संपादक से संबंधित होता है। अगला सवाल का आता है यहाँ पर कि जिस प्रकार, यहाँ पर है, जिस प्रकार मछली जल से चिड़िया, मछली जल में रह के अपना जीवन यापन करता है, चिड़िया के आकाश में रहता है। आकाश नहीं होता तो फिर चिड़िया नहीं होता, आकाश होना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद कहता है सचिन क्रिकेट, सानिया मिर्जा टेनिस। सचिन जो है क्रिकेट से, सानिया मिर्जा टेनिस से। अगला, गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं। उसके बाद बकरी के बच्चा को मेमना कहते हैं, बकरी के बच्चा को मेमना कहते हैं। अगला कहता है बानर बरबराना, ऊँट घुर, तो बानर को बरबाना अगर बोलता है तो बरबराता है, तो ऊँट को घुर कहा जाता है, इसको याद रखना है। विरोधी शत्रु विपत्ति कठिनाई, विरोधी शत्रु के कारण विरोधी होता है, उसका विपत्ति जो है कठिनाई के कारण होता है, विपत्ति। अगला, उष्मा कैलोरी और ध्वनि, उष्मा का यूनिट कैलोरी और ध्वनि डेसिबल होता है, इसको याद रखना है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अगला कहता है कि रंग लाल भाषा, रंग जो है लाल
होता है, काला भी होता है, उजला भी होता है, लेकिन रंग का एक रूप लाल होता है। तो भाषा के एक रूप अंग्रेजी होता है। अंग्रेजी एक भाषा होता है, हिंदी भी भाषा होता है, उर्दू अलग होता है, तो यहाँ पर अंग्रेजी आंसर है। छत्ता मधुमक्खी ऊट ऊंची नीर। छत्ता मधुमक्खी में रहता है, मधुमक्खी और छत्ता दोनों से मिला हुआ रूप है। तो ऊंची नीर यानी कि ऊंचा, सबसे ऊंचा जो उड़ता है गरुड़, गरुड़ आपका आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, कपाल विज्ञान को खोपड़ी, खोपड़ी का जो अध्ययन करता है उसको कपाल विज्ञान कहते हैं। धनुष बाण पिस्तौल गोली। धनुष में बाण होता है यानी कि बाण से मर जाता है, तो यहाँ पिस्तौल में क्या होता है, गोली से आदमी का मृत्यु हो जाता है। पोशाक दर्जी बढ़ई फर्नीचर। पोशाक को दर्जी जो है बनाता है, कपड़ा शर्ट बना देता है, तो फर्नीचर से बढ़ई का काम होता है। समाचार पत्र पाठक रोटी उपभोक्ता। समाचार पत्र पाठक उपयोग करता है, रोटी उपभोक्ता उपयोग करता है, आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। धन का दुरुपयोग लेखन चोरी साहित्य यहाँ पर होना चाहिए, डी नंबर आंसर चोरी साहित्य जोड़ लीजिएगा। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, यहाँ पर हिरन बेंजीन, बेंजीन इसको बोला जाता है, हिरन के मांस को बेंजीन कहा जाता है। अगला है SNOPONSP। इसका आंसर आप देंगे, आंसर क्या आता है यहाँ पर देखिएगा, सवाल का आता है 34 नंबर। SNOP यहाँ पर ONSP, यहाँ पर कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, O को लिख दिया, उसका N ON, ये दोनों को आगे कर दिया, उसके बाद SP आपका सीधा हो गया। तो उसी तरह हमको क्या करना है, CLAY, तो यहाँ पर ये दोनों को उल्टा कर दिया, तो ये दोनों को AL लिखना पड़ेगा, उसका CX हो जाएगा, यही आंसर होना चाहिए आपका। AL CX होना चाहिए, AL CY यहाँ पर है, अच्छा CY है, हाँ Y ये है ना, तो ये Y हो जाएगा, कोई बात नहीं, Y हो जाएगा। अगला का आंसर 35 नंबर आपके लिए टास्क रहा, इसका होमवर्क रहा, इसको बना के भेजिए। आपका आंसर क्या होता है दिमाग लगा के भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक्स अंडरग्राउंड से जय हिंद।